हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस फॉर्मूला विथ मी। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे एक डाइट प्लान को लेकर आई हूँ जो आपके एक्सेस फैट को बहुत ही जल्दी रिड्यूस करने वाला है। क्या आप जानना चाहोगे? बने रहो मेरे साथ, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, पहली बात तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि मॉर्निंग में हमें टाइम से उठना है। जितना हम लेट उठते हैं उतना ही हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाता है, सुस्त रहता है, और उसकी जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो भी बहुत वीक होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ये फैट होता है वो रिड्यूस होने की बजाय गेन होने लग जाता है। आप कहोगे इतना बड़ा रीजन उठने के पीछे छुपा है? बिल्कुल, इसलिए टाइम से उठना बहुत जरूरी है। पहले हमारे पूर्वज जो होते थे, हमारे जो बुजुर्ग होते थे, वो टाइम से उठते थे यार। 5 बजे या 6 बजे सूर्य उदय होने से पहले वो उठ जाते थे। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो है ही। तो ये वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसीलिए पहली बात टाइम से उठ जाना है। दूसरी चीज, उठ के साथ ही पहले के लोग हमारे तांबा कॉपर का पानी पिया करते थे, आपको याद होगा। तो सबसे पहले आप भी अगर हो सके तो कॉपर का पानी पीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है भाई। कॉपर की एक बोतल ला लीजिए या कॉपर का कोई लोटा ला लीजिए, उसमें रात में पानी भर के रख लीजिए और सुबह ही बासी मुंह आपको वो पानी पी लेना है। कॉपर का पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरी बात, कॉपर का पानी जो होता है वो वेट लॉस करने में भी जो एक्सेस फैट है उसे गलाने में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए दूसरी बात यह है कि आपको कॉपर का पानी पीना है। ये पानी पीने के बाद आधा 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, ताकि वो पानी अपना काम कर सके। इस दौरान आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ वर्कआउट कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 1 घंटे के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हो। ये जो भी आप करोगे वो आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, ये हो गया आपका मॉर्निंग उठने के बाद का रूटीन। उसके बाद आती है ब्रेकफास्ट की बारी। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्रेकफास्ट में आपको पराठे बिल्कुल नहीं खाने हैं। अभी विंटर में सब लोग कहते हैं कि अरे मैम, विंटर में इतने ज्यादा मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मटर की पूड़ी, ये पूड़ी, अरे यार इतना ज्यादा होता है कि बिना उसको खाए तो रह नहीं पाते। लेकिन अगर वेट लॉस करना है, आपको फैट को कम करना है, तो पहली बात पराठे बिल्कुल नहीं खाने हैं। ठीक है, दूध की बनी कोई चीज आपको नहीं लेनी है। चीज, पनीर ये नहीं खाना है। अगर अंडे खाते हो तो अंडे का वैट भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये जो या फ्राइड चीज, कोई भी फ्राइड चीज आपको नहीं लेनी है। क्या ले सकते हो ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में आपको आप पोहा ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा मतलब वेट लॉस के लिए इफेक्टिव। और उसके अंदर आप देखो पोहे में प्रोटीन, कैलोरी, जो भी उसकी जो हमें चाहिए, विटामिन, मिनरल्स जो भी चाहिए, पोहे में बहुत ज्यादा ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो फैट को कम करते हैं। तो आप पोहा ले सकते हो, आप ओट्स ले सकते हो, आप स्प्राउट ले सकते हो, मूंग की दाल का चीला, चने की दाल का चीला जो होता है, सॉरी, वो आप ले सकते हो। तो ये जो होता है उससे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखिए कि ब्रेकफास्ट में आप जो भी ये चीजें लेते हो ना, उसके साथ एक कटोरी स्प्राउट, जो मूंग या चना या जो भिगा के उसका स्प्राउट किया जाता है ना, वो स्प्राउट जरूर लीजिए। क्योंकि स्प्राउट जो होता है वो, उसमें बहुत ज्यादा ही कहते हैं कि फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से वो वेट लॉस करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप इसे कर सकते हो। अब ब्रेकफास्ट के बाद लंच तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए कि ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद लंच तक का जो टाइम है, बीच में आपको कुछ भी नहीं लेना है। कई बार ये होता है कि हम चिम 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 करते रहते हैं, बस इतना खाया उसमें क्या हो जाएगा, उतना खाया उसमें क्या हो जाएगा। नहीं, ये जो बार बार खाने की आदत है ना, वही हमारे जो हमने एक बार जो खाना खाया है उसे पचने नहीं देता है, और वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर इफेक्ट डालता है। इसलिए बार बार खाने की जो आदत है उसे भी छोड़ दीजिए। ये आपका वेट लॉस नहीं होने देगा। तो आपको ये नहीं करना है। तो इनके बीच में आपको कुछ नहीं खाना है। अगर मन करता है आप गर्म पानी पीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ पानी तो पीना ही है, क्योंकि पानी को हम नहीं स्किप कर सकते, पर खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, पर खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हो। तो आप गर्म पानी पीजिए। ये बीच में जो हमारा ये जगह बची है ना, वहां पे आप गर्म पानी दीजिए, गर्म पानी पीजिए। या तो हो सकता है तो आप ऐसी कोई वेट लॉस ड्रिंक ले लीजिए। आप देखिए कई वीडियो में मैंने बताया भी है कि आप वेट लॉस ड्रिंक में क्या क्या ले सकते हो।
तो आप वेट लॉस ड्रिंक ले सकते हो। और वेट लॉस अगर ड्रिंक नहीं ले पाते हो तो आप एक ग्रीन टी ले सकते हो अच्छी सी, जो ग्रीन टी होती है। वैसे ये वेट लॉस ड्रिंक जो होती है कोई ऐसा मैजिकल ड्रिंक नहीं है। आजकल लोगों के अंदर ये भी चीजें आ रही है कि भाई ये जो जीरे का पानी हो गया, अजवाइन का पानी हो गया, नींबू और शहद का पानी हो गया, या मेथी का पानी हो गया, और ग्रीन टी हो गई, ये मैजिकल ड्रिंक है। अब कैसी मैजिकल ड्रिंक है? ये कहते हैं कि भाई ये हमने रात में पी और सुबह हम पतले हो जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये मैजिकल ड्रिंक जरूर है, पर ये मैजिकल ड्रिंक आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, ठीक है। अब अपने अंदर जो कचरा जमा है ना, जो बहुत सालों से जो गंदगी जमी है ना, उसे साफ करने का एक तरह से ये क्लीनर है, ये साफ करने का काम करता है। बाकी ऐसी कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है कि रात में पिया और सुबह आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये धारणा जो है वो दिमाग से निकाल दीजिए। अब आती है आपकी लंच की बारी। तो लंच में आप क्या ले सकते हो? लंच में आपको ज्यादा से ज्यादा, एक तो पहली बात, आप प्लेट भर के सलाद ले लीजिए, ठीक है। सलाद में आप भरपूर, उसमें फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कैलोरी का एक चार्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा पीछे जाने वाला है। क्योंकि सलाद जो होता है उसमें इतनी ज्यादा कैलोरी नहीं होती है, लेकिन एक फुलफिलनेस ऐसी होती है कि जो आपके पेट को पूरी तरह से भर देता है, ठीक है। आपको भूख की नहीं लगती है और खाने की ऐसी कमी सी कुछ महसूस नहीं होती है वहां पर। तो आप एक प्लेट भर के तो पहले सलाद खा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक 2 मल्टीग्रेन रोटी लीजिए और सब्जी, कोई भी सीजनल सब्जी आप लीजिए, पर वो ज्यादा उसमें तेज मसाला ना हो, तेल से फ्राइड ना हो, बहुत ज्यादा तेल ऑयली ना हो, ऐसी आप एक सीजनल सब्जी, 1 रोटी 2 रोटी ले रहे हो तो उसके साथ आप 2 कटोरी, बड़ी कटोरी भर के आप सब्जी ले लीजिए, जितना हो सके आपको ये खाना है, ठीक है। उसके साथ भी आपको बाकी कुछ भी नहीं लेना है। ये आपका लंच हो गया। लंच के बाद टाइम आता है आपके 4 बजे, 4:30 बजे, हम एक कहते हैं ना मिड स्नैक, डिनर और लंच के बीच में एक हम मिड स्नैक्स लेते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी आपको नमकीन, बिस्किट, चाय, कॉफी ये नहीं लेना है, बिल्कुल इसको स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि 4 बजे जो लोग चाय लेते हैं ना, उसके साथ ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिस्किट लेना पसंद करते हैं, नमकीन लेना पसंद करते हैं। कई लोग ये कहते हैं अरे 2 बिस्किट तो लिए, चाय और 2 बिस्किट, बस हमने तो कुछ नहीं लिया। पर ये चाय और 2 बिस्किट क्या करेंगे आपको पता है? ये आपके वेट को कम नहीं होने देंगे। यही 2 बिस्किट और चाय ही बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है, इसीलिए आपको ये नहीं लेना है। आप वहां पे क्या ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। सुबह के टाइम पे जब आप उठते हो ना, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे बताया ना, अखरोट है, बादाम है, अंजीर है, इसको पानी में भिगा दीजिए और उसी टाइम जो 4 बजे के स्नैक्स ना, आप ये ले सकते हो, आप उसे खाइए। मखाना है, मखाना खाइए, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद डिनर की बारी आती है। डिनर आप रात में जो बहुत देर से डिनर करने की हैबिट है, उसे भी छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा देर से डिनर करना वो भी ठीक नहीं है। डिनर आपको 7 बजे से पहले जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे से पहले, और ज्यादा बहुत ज्यादा होता था 8 बजे से पहले डिनर ले ही लीजिए। और डिनर में आपको अनाज बिल्कुल नहीं लेना है। डिनर में आप रोटी, चावल, अनाज लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो डिनर में आप क्या ले सकते हो, डिनर में आप सब्जियों का सूप लीजिए, ठीक है। डिनर में आप सब्जियों का सूप ले सकते हो। आप पपीता वगैरह जो रात में खा सकते हैं, ऐसे कोई फ्रूट होता है तो आप वो फ्रूट ले सकते हो। सब्जियों का भरा हुआ आप फिर से सलाद ले सकते हो, या तो ओट्स बने हुए होते, नमकीन ओट्स आप ले सकते हो। आप ये ले सकते, दलिया ले सकते हो, सिंपल खिचड़ी ले सकते हो यार। खिचड़ी में अनाज होता है, लेकिन ज्यादा मूंग की दाल उसमें डाल के आप खिचड़ी रात में अगर लेना चाहो तो उसे एकदम हल्की पतली सी करके वो खिचड़ी आप ले सकते हो। बाकी कोई अनाज नहीं लेना है, ठीक है, आप ये कर सकते हो। पर खिचड़ी में भी कई लोग क्या करते पता है, मैंने देखा है, मैंने एक बार डाइट प्लान दे दिया और बहुत दिनों तक वेट करते रहे, अरे क्यों नहीं कम हो रहा है। मैंने जब पूछा कि भाई आप लेते क्या हो, अरे मैम आपने तो बताया था रात में खिचड़ी लेनी है। मैंने कहा हाँ मैंने बोला तो था कि रात में खिचड़ी खानी है, तो आप खिचड़ी खाते कैसे हो? बोले वही पतली पतली खिचड़ी बनाते हैं और उसमें 4 चम्मच घी डालते हैं। मैंने कहा ओ बाप रे, 4 चम्मच घी? कहते हाँ। तो 4 चम्मच घी डाल दिया तो वो कहाँ जाएगा भाई? इतना प्रोटीन आप दिन में ले चुके हो। घी खाना बुरा नहीं है, मैं नहीं कहती हूँ कि घी खाना बुरा है, घी खाना बुरा नहीं है, वो आपके पेट को बढ़ाएगा, ये नहीं कह रही हूँ। पर दिन में आप पूरा आपकी बॉडी को जितना चाहिए प्रोटीन, कैलोरीज, मिनरल, विटामिन जो भी होता है वो सब आप दिन में, दिन के डाइट से दे चुके हो।
फिर रात में जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम पे आपने इतना ज्यादा प्रोटीन से भरा घी 4 चम्मच उसमें डाल दिया, तो वो क्या करेगा। सूप में भी इस बात को ध्यान रखिएगा, सूप में भी ज्यादा घी नहीं डालना है। कई लोग क्या करते हैं, सूप बना लिया सब्जियों का और उसमें 4 चम्मच घी डाल के उसे छोंक देंगे जीरे से। अरे भाई ये नहीं करना है, 2 बूंद घी डालिए, ओनली 2 ड्रॉप्स, ठीक है। उतना ही घी करके आप 4 जीरा डालिए और उसमें आपको छोंक के उसे आप ले सकते हो। तो ये करना है। तो ये हो गया आपका डिनर। रात में डिनर के बाद थोड़ी देर के लिए आप डिनर के बाद, कहते हैं कि मैं से कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि खाना खाने के बाद, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, खाना खाने के बाद वॉक करना बहुत जरूरी है, हल्का फुल्का टहलना ये बहुत जरूरी है। अगर खाना खाने के बाद आप तुरंत बैठ जाते हो ना, तो भी आपका वेट नहीं जाने वाला है, इसीलिए बैठना बिल्कुल मना है। आप खाना खा के तुरंत ही 100 कदम चलना टहलना ये आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए। जो ये हैबिट बना लेता है ना, वो अपना वेट कभी गेन नहीं करता है, उसका वेट गेन होता ही नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों की आदत यही थी, जिसकी वजह से वो मतलब खाते बहुत थे, बहुत कुछ खाते थे, लेकिन उनका वेट इतना बढ़ा नहीं रहता था। हम कहते थे भाई इनका वेट तो कभी बढ़ता ही नहीं, कैसे बढ़ेगा। वो खा के वॉक करते थे, एक्टिव रहते थे, और हम लोग क्या करते, खा के बैठ जाते हैं। भाई बहुत खा लिया अब तो चला नहीं जाएगा, बहुत खा लिया अब तो सो जाते हैं, बहुत खा लिया अब थक गए, बस अब कुछ नहीं होगा। भाई ये क्या बात हुई। इसलिए खाने के बाद चलना बहुत जरूरी है, तो ये करना है। तो आज की ये डाइट प्लान यही थी। आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो अपने वेट से परेशान है, क्या खाए क्या नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है। ये एकदम सीधा सिंपल डाइट प्लान है, जिनमें आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। आजकल ऐसे ऐसे डाइट प्लान होते हैं जो बहुत खर्चे वाले होते हैं, जो हम नहीं कर पाते। मिडिल क्लास लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि नहीं हम डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा वेट जाएगा नहीं। पर मैंने जो ये डाइट प्लान बनाए उसमें आपको कोई भी ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और ये डाइट प्लान ऐसा है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो ये फूड एज ए मेडिसिन की तरह ये काम करता है, ठीक है। जैसे दवाइयां हम टाइम टू टाइम लेते, ऐसे ही ये प्लान अगर हम टाइम टू टाइम फॉलो कर लेते हैं तो एक मेडिसिन की तरह ये काम करता है। तो आपकी कई बीमारियों से भी आप निजात पा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करिए, एक लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हो कि आपको ये मेरा डाइट प्लान कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।